भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास की अमावस्या यानी 16 अगस्त 2023 बुधवार के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, दीपदान का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा तथा पितृ पूजा का समय कब रहेगा एवं दान पुण्य का समय कब से कब तक रहेगा और इसी तरह पितृदोष शांति उपाय करने का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा एवं पूजा की सरल विधि क्या रहेगी, क्योंकि कई भक्तजनों और माताओं बहनों का एक ही प्रश्न आ रहा है कि अधिक मास की अमावस्या के दिन पूजा कब करनी चाहिए, दीपदान कब करना चाहिए, पूजा की विधि क्या रहेगी और कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए तथा व्रत खोलने का समय क्या रहेगा। यानी जिन्होंने पूरे अधिक मास का व्रत किया है उनको व्रत कब खोलना चाहिए और जिन्होंने पंचरात्र व्रत किए हैं उनको व्रत कब खोलना चाहिए। मालपुआ का दान किसको करना चाहिए, मालपुआ का दान कब करना चाहिए, पीपल की पूजा कब करनी चाहिए, तुलसी की पूजा कब करनी चाहिए। ये कई सारे ऐसे सवाल निरंतर हमारे पास भक्तों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। यदि आपके मन में भी इस तरह के कोई प्रश्न है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसका जवाब अवश्य ही प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इस बार अमावस्या का विशेष संयोग निर्मित हो रहा है क्योंकि ये महासंयोग 3 साल के बाद में निर्मित हो रहा है। अधिक मास की जो अमावस्या है वो प्रत्येक 3 वर्ष में ही आती है। अमावस्या का जो महत्व है इसमें और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह अमावस्या देव कार्य के साथ साथ पितृ कार्य में भी शुभ फल को प्रदान करने वाली है। पुरुषोत्तम मास में आने वाले अमावस्या का जो फल होता है वो साधारण अमावस्या से कहीं अधिक यानी करोड़ों गुना पुण्य देने वाला होता है। अधिक मास की अमावस्या तिथि को काफी शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिव जी और माता पार्वती जी का भी पूजा करनी चाहिए। इस बार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष अधिक मास पुरुषोत्तम मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 15 अगस्त 2023 मंगलवार को दोपहर 12:43 से हो चुका है, जो कि 16 अगस्त 2023 बुधवार को दोपहर 3:08 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए अधिक मास की जो अमावस्या रहेगी उदया तिथि के अनुसार अधिक मास की सर्वोत्तम अमावस्या मध्याह्न व्यापिनी सर्वोत्तम अमावस्या 16 अगस्त 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी और इस दिन स्नान दान का जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह ठीक 3:55 से आरंभ हो जाएगा, जो कि सुबह लगभग 10 बजे तक रहेगा। इस दौरान आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मास की अमावस्या के दिन स्नान दान का सबसे श्रेष्ठ महत्व माना जाता है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र तीर्थ में जाकर के गंगा जी में, यमुना जी में या गोदावरी या कोई भी पवित्र नदी नर्मदा जी इत्यादि में जाकर के आप स्नान करें। और यदि पवित्र नदी या तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही तीर्थ जल से आपको स्नान करना चाहिए तथा इस दिन आपको सबसे पहले दीपदान करना चाहिए। तो दीपदान का जो मुहूर्त होगा वो सुबह 5 बजे से आरंभ होगा, जो कि सुबह 9:30 तक रहेगा। इस दौरान आपको दीपदान करना चाहिए। तो सबसे पहला जो दीपदान आपको करना है वो अपने घर के मंदिर में करना है और दूसरा जो दीपदान करना है वो घर के मुख्य द्वार के बाहर दाहिनी तरफ आपको करना है और तीसरा दीपदान किसी भी तीर्थ पर आपको करना चाहिए, पवित्र नदी पर करना चाहिए, तालाब या सरोवर के किनारे पर भी आप कर सकते हैं। यदि आपके आसपास ऐसा कोई तीर्थ या सरोवर, नदी, तालाब नहीं है तो आप अपने घर में पानी के मटके के पास में, पानी की पंडेरी के पास में या हंडे या घड़े के पास में या जहां पर आप पीने का पानी रखते हैं वहां पर आपको ये दीपदान जरूर करना चाहिए। उसके बाद अगला दीपदान
आपको तुलसी जी के समीप करना है और उसके बाद गौशाला या गौ माता के निमित्त भी एक दीपदान आपको करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के समीप एक दीपदान करें। आंवले के पेड़ के पास एक दीपदान आपको करना चाहिए। और इसके बाद आप किसी भी शिवालय में, देवालय में जाकर भी एक दीपदान करें। इस दिन मिट्टी के या आटे के दीपक बना करके लंबी बत्ती उनमें स्थापित करें तथा उनमें शुद्ध घी या कोई भी शुद्ध पवित्र तेल या तिल के तेल का आपको उपयोग करना चाहिए। और जो दीपक आपके यहाँ पुराने हैं उनको धोकर या साफ कर भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान का अर्थ होता है किसी भी देवी देवता के सामने दीपक जलाना। जिस प्रकार हम दीपक दीपावली के दिन जलाते हैं, उसी प्रकार अधिक मास में भी दीपदान का विशेष महत्व है। सुबह जो समय हमने आपको बताया है, उस समय के अलावा यदि आप चाहें तो शाम को भी सर्वोत्तम समय जो दीपदान का रहेगा वो शाम को लगभग 5:55 से आरंभ होगा, जो कि रात को 9 बजे तक रहेगा। इस दौरान आप अधिक मास का सायंकालीन दीपदान जरूर करें, क्योंकि दीपदान करने से मनुष्य की गरीबी समाप्त होती है। घर परिवार में यदि कोई दरिद्रता है या फिर कंगाली है तो वो जड़ से नष्ट हो जाती है और किंचित मात्र भी गरीबी आपके परिवार में नहीं रहेगी। और सुबह जब आप स्नान कर ले, दीपदान कर ले, तो उसके बाद आप पूजा जरूर करें। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की और बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजन का जो सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा वो सुबह 10:47 से आरंभ होकर के 12:25 दोपहर तक रहेगा। इस दौरान पूजा पाठ आपको करनी चाहिए। पूजा पाठ करने के लिए अपने घर के पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा में एक शुद्ध स्थान पर पोछा लगा करके एक स्वस्तिक का निर्माण करें। उसके ऊपर एक चौकी की स्थापना करें और उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान नारायण की या बाल गोपाल जी की, लड्डू गोपाल जी की, शालीग्राम जी की, भगवान पुरुषोत्तम जी की, राधा कृष्ण जी की या जो भी देवता विष्णु के अवतार है उनकी स्थापना करें। उनके साथ ही बाबा भोलेनाथ की भी आपको स्थापना करनी चाहिए तथा उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं या चावल रख करके उसके ऊपर एक कलश रखे। कलश मिट्टी का या तांबे का रख करके उसके ऊपर कलावा बांध करके आम के पत्ते और नारियल रखे तथा उनके सामने 2 गेहूं या चावल की ढेरी रख करके गौरी गणेश की स्थापना करें। तो सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें, उसके बाद कलश का पूजन करें, उसके बाद भगवान शंकर जी का, माता पार्वती जी का पूजन करें और उसके पश्चात आप लक्ष्मी नारायण भगवान का, पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन करें। पूजन अर्चन करने के लिए सबसे पहले 4 बार जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल चढ़ाएं और उसके पश्चात उनको जनेऊ जोड़ा चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद भगवान को कलावा या रक्षा सूत्र या वस्त्र धारण करवाएं। उसके बाद भगवान को पुष्प चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और उसके बाद तुलसी जी के पत्ते चढ़ाएं और फिर बाबा भोलेनाथ को बिल्व पत्र, शमी पत्र चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा यानी दूब अवश्य अर्पित करें और इसी तरह भगवान को चंदन चढ़ाना चाहिए। अक्षत यानी चावल चढ़ाएं और उसके बाद भगवान को आप काले तिल भी इस दिन जरूर अर्पण करें। यदि सफेद तिल भी आप अर्पण करते हैं तो भी अति उत्तम रहेगा। यानी कोई से भी तिल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तिल अर्पण करने से इस दिन आपको करोड़ों गुना पूजा का पुण्य प्राप्त हो सकेगा। और उसके बाद भगवान पुरुषोत्तम को तुलसी जी के पत्ते यानी राधा कृष्ण जी जो स्वरूप होते हैं उन्हें ही पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है। उनको तुलसी जी के पत्ते चढ़ाएं और उसके बाद उनको इत्र लगाएं, सुगंधित पदार्थ, गुलाब जल इत्यादि उनको चढ़ाना चाहिए और उसके पश्चात भगवान को धूप और दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के पश्चात भगवान को भोग लगाएं। इस दिन मालपुआ का भोग भगवान को लगाया जाता है। 33 मालपुआ उनके सामने रख करके मालपुए का भोग लगाएं। इसके अलावा मिश्री का, पंचमेवा का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं और आप चाहें तो दूध की मिठाई अपने घर में बनाकर भी भगवान को इस दिन भोग लगा सकते हैं।
इसके साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय भोग है, वो है केसरिया भात, यानी पीले मीठे चावल होते हैं, वो भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर केसरिया भात का भी भोग आप लगा सकते हैं, या आटे का हलवा बना करके उसका भोग लगाएं। गुलाब जामुन का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। दूध से बनी मिठाई जैसे रबड़ी का भोग आप लगा सकते हैं। छेना का भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। मिश्री का भोग आप उनको लगाएं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता और मखाना, अंजीर या किशमिश का भी भोग भगवान को लगाएं। और उसके बाद जो भोग लगाते हैं उसके ऊपर तुलसी पत्र अवश्य रखें, तथा भगवान को इसके बाद नारियल पर दक्षिणा रख करके अर्पण करनी चाहिए। उसके बाद आरती उतारे, और आरती उतारने के बाद क्षमा याचना अवश्य कर लेवे। और उसके बाद आप जो भोजन घर में बनाया है, जैसे आप यदि चाहें तो खीर, पूड़ी और सब्जी का निर्माण इस दिन करें, और आप चाहें तो दाल बाटी चूरमा भी बना सकते हैं। आप चाहें तो दाल चावल रोटी सब्जी भी इस दिन बना सकते हैं, या आप चाहें तो इस दिन खीर पूड़ी भी या हलवा भी उसके साथ बना सकते हैं। और शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, बिना लहसुन प्याज का भोजन आपको तैयार करना चाहिए। इस तरह से जैसा हमने बताया वैसा पूजन अर्चन करें और भगवान को भोग लगाएं। और यदि आपने पूरे 1 महीने का व्रत किया है तो पहले ब्राह्मण देवता को मालपुए का दान करें, ब्राह्मण देवता को अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, और अधिक मास कथा की दक्षिणा ब्राह्मण देवता को प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा जो भी दान आपसे संभव हो सके, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में तो कई प्रकार के दान बताए गए हैं, लेकिन जो भी आपसे संभव हो सके वो दान जरूर करें। यदि कुछ और संभव नहीं हो सके तो 1 अंजलि यानी कम से कम 250 ग्राम चावल सफेद कपड़े में रख करके ब्राह्मण देवता को जरूर दान करें, क्योंकि चावल का दान करने से आपको देवान्न दान करने का पुण्य प्राप्त होगा। चावल को देवताओं का अन्न माना गया है, इसमें भगवान का वास माना जाता है। और इसी के साथ जो भी बन सके वो अधिक से अधिक ब्राह्मण को दान करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम। और यदि आप ये वस्तुएं दान नहीं कर सकते हैं तो इनके निमित्त ब्राह्मण देवता को नगद राशि भी यदि आप प्रदान कर देंगे तो भी आपको सभी वस्तुओं को दान करने का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और इसी के साथ में आप जो है भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि इसी दिन व्रत को खोलना अनिवार्य माना जाता है। वैसे यदि कोई कठोर नियम पालन करता है तो वो पूरे अधिक मास संपन्न होने के बाद अगले दिन सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि में जिस प्रकार हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं उसी प्रकार व्रत का पारणा उनको करना चाहिए। और यदि इस दिन आप पितृ पूजन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो अधिक मास की अमावस्या है ये पितृ पूजा के लिए भी सर्वोत्तम मानी गई है, तो पितृ पूजा का जो सर्वोत्तम समय रहेगा जिसे मध्याह्न काल कहा जाता है, कुतुब काल कहा जाता है, जो कि सुबह 11 बजे से आरंभ होकर के 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान आप पितृ का पूजन कर सकते हैं तथा पितृदोष शांति का उपाय यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप दोपहर 11:45 से लेकर के 2:45 के बीच में पितृदोष शांति का उपाय आपको करना चाहिए। तथा इस दिन आप अपने घर को अच्छा साफ सुथरा जरूर रखें। यदि संभव हो तो मुख्य द्वार पर गंगा जल या पवित्र जल छिड़क करके रंगोली आपको बनाना चाहिए। आम के पत्ते ला करके मुख्य द्वार पर आपको उसकी बंदरवार भी बांध देना चाहिए, जिससे कि सारे देवी देवताओं का आकर्षण आपके घर पर होगा और सभी देवताओं की कृपा आपके घर परिवार पर बरसने लगेगी। तो आप इस विधि से, इस तरीके से जैसा हमने आपको बताया है वैसा अधिक मास पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप अधिक मास पुरुषोत्तम मास के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, गोदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, मालपुए का दान करवाना चाहते हैं,
या फिर स्वर्ण दान, भूमि दान या छाता का दान, जूते का दान या कोई भी वस्तु का दान यदि आप करना चाहते हैं तो आप इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भेज दीजिएगा। इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके अधिक मास की पूजा भी आप हमसे संपन्न करवा सकते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की पूजा भी हमारे माध्यम से संपन्न करवा सकते हैं। इसके अलावा पुरुषोत्तम दीपदान भी हमारे माध्यम से आप संपन्न करवा सकते हैं। आप चाहें तो अपने पितरों की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन या जो भी कर्म आप करना चाहें वो हमारे माध्यम से भी आप संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु नगद राशि भेज करके अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।